हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इसका मतलब उनपे खुद पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वो होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे कौन अटैक करेगा, सबसे पहले तो पहले अटैक करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे, मतलब उनपे खुद पे कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। मुझे बताइए आप, इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारे पास कंपाउंड है या स्पीशीज है वो कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड? आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या तो होते हैं हमारे पास में एल्कीन, या हमारे पास में होते हैं एल्काइन, या हमारे पास में होते हैं बेंजीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्कीन और एल्काइन की, तो ये सब्स्टिट्यूशन देने की जगह कौन सी रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं? एडिशनल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं? एडिशनल रिएक्शन। तो अब कौन बचा आपके पास में? बेंजीन। आपको अच्छी तरह से पता है कि बेंजीन के अंदर तीन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर रेजोनेंस होता है और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। और एक और चीज है कि बेंजीन एडिशनल रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। रीजन आप लोगों को पता है, ये हमारे पास में होता है बेंजीन C6H6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बेंजीन एडिशनल रिएक्शन दे तो ये बेंजीन का जो बॉन्ड है इसे हमें ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करके अगर हम यहाँ पे किसी को भी जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने x कुछ भी यहाँ पे अगर जोड़ दिया और बेंजीन एडिशनल रिएक्शन देता है, तो बेंजीन को एडिशनल रिएक्शन देने के लिए हमें बहुत जबरदस्त एनर्जी देनी होगी, क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो बेंजीन कभी भी अपनी स्टेबिलिटी से अपनी अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करना चाहेगा, इसीलिए बेंजीन एडिशनल रिएक्शन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर मैं पूछूं सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन के पास में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए। तो बेंजीन हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन, और उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों बेंजीन एडिशनल रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन कभी भी एडिशनल रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि एडिशनल रिएक्शन देने में बेंजीन का जो बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करेंगे, हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। और अगर ये स्टेबिलिटी से हम इसको एडिशनल रिएक्शन देंगे तो ये बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, एनर्जी भी बहुत हमें देनी पड़ेगी, और अनस्टेबिलिटी कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता। इसलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन देना प्रेफर करता है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है कितने? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? बेंजीन। और बेंजीन की बहुत सारी रिएक्शन है जो हम 1 to 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रेशन। क्या देख लेते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखिए किस तरीके से होगा। ये आपके पास में बेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा देंगे? HNO3, और साथ में आपने ले लिया H2SO4। तो NO2+ का अटैक यहाँ पे होगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये आपके पास में बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, और सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? NO2+ यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि NO2+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा बेंजीन की और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास में सल्फोनेशन। क्या है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसके अंदर ये जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? H2S2O7 ओलियम के साथ जब कराई जाती है तो बेंजीन का क्या हो जाता है? सल्फोनेशन। मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है SO3H से, और क्या बन जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस रिएक्शन जो बेंजीन की है वो है आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, देखिए ये आपके पास में है बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराई जाती है। ये लुईस एसिड है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। ये Cl को यहाँ से ले लेते हैं और क्या निकल जाता है, AlCl4- और क्या बन गया आपके पास में CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3+, और ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक किस पे कर देगा, बेंजीन पे। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, टॉलुइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये क्या बन गया आपके पास में, टॉलुइन। तो ये बेंजीन की रिएक्शंस है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बेंजीन की रिएक्शन हमारे पास में होती है, मैं इसे भी हटा देती हूँ। इसके अलावा बेंजीन रिएक्शन देता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एसाइलेशन के अंदर क्या होता है, ये अगेन हमारे पास में बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस पे रिएक्शन करा दी जाती है CH3C+Cl अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्या कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस क्लोरीन को ले लेता है, क्या बन जाता है, AlCl4- और साथ में क्या बन गया, CH3C+O+, यानी आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसे कहाँ दिख रहे हैं, बेंजीन के ऊपर। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बेंजीन पे जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, देखिए इस तरीके से ये बेंजीन C+OCH3 एसिटोबेंजीन, ठीक है, एसिटोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा क्लोरीनेशन भी हम बेंजीन का करते हैं, किस तरीके से, ये आपके पास में अगेन बेंजीन, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवाएंगे, क्या निकल जाएगा, AlCl4- और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन देता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। और कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन एडिशनल रिएक्शन नहीं देता। तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के द्वारा दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।